भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही मिलेगा। लेकिन भरोसा है खुद पर, अपने पर, तो जो हम चाहते हैं भगवान वही लिखेगा। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए ताकि हम जो मेहनत करते हैं उसका परिणाम पॉजिटिव मिले हमें। ठीक है, यदि हमारे अपने आप पर हमें क्या होगा, सेल्फ बिलीव जिसे आप बोल सकते हो, खुद पर यदि विश्वास होगा, आत्मविश्वास जिसे बोल सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम वो असंभव कार्य भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी नई सोच के साथ जो हमारा ये नेक्स्ट पार्ट है जो कि इस डिफरेंशिएबिलिटी को हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे। इसके जो क्वेश्चन आंसर 6.2 के वो इसी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो उसमें जो हमारा नेक्स्ट जो है, इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो हमारा एक्स इस प्रकार से मोड एक्स अपॉन में एक्स है। ठीक है, और कंडीशन दे रखी है कि x इज इक्वल टू नहीं है जीरो के, और जीरो जब इक्वल है तब जीरो इसकी वैल्यू आ रही है, और डिफरेंशिएबिलिटी इसकी पूछ रहा है पॉइंट x इज इक्वल टू जीरो पर। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो कंटिन्यूटी का है वो सेपरेट बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो हमने बनाया है, जो कि इम्पोर्टेंट ये बोल सकते हो, जिसमें फैक्ट है जिसको पढ़कर आप आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। देन हमने उसके जो क्वेश्चंस आंसर है, इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं, उनको सोल्व किया एक इजी वे में। डिफरेंशिएबिलिटी के बेसिक को हमने कवर किया है। देन हमने उसके क्वेश्चंस सोल्व किए हैं। देन उसी में जो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, तो इसका हम जब आंसर देंगे तो वही हमारी प्रोसेस रहने वाली है कि भाई हमें अवकलनीयता को सिद्ध करना है, उसका परीक्षण करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका बायां अवकलज निकालना है और उसका दायां अवकलज हमें फाइंड आउट करना है। देन दोनों क्या आ रहे हैं भाई, इक्वल आ रहे हैं, तो हम बोल देंगे कि वो जो फंक्शन हमें दे रखा है जिस पॉइंट पर, वो क्या है, अवकलनीय है। ठीक है, तो इसी को आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो हम हमारे पास क्या होता है भाई, x इज इक्वल टू जीरो पर हम लिखते हैं इसका बायां अवकलज। तो बायां अवकलज लिखते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो आप बायां अवकलज निकालो और उसका दायां अवकलज निकालो, वो दोनों इक्वल तो होने ही चाहिए। साथ में ये भी बोला था कि वो फाइनाइट होने चाहिए, यानी परिमित नंबर होने चाहिए। वो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात होती है। तो x इज इक्वल टू जीरो पर बायां अवकलज निकाल रहे हैं, तो हमने क्या देखा भाई, f डैश क्या लिखेंगे, जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो इक्वल, यहाँ लगाते हैं लिमिट h चेंज टू जीरो करते हैं। यहाँ आता है f प्रथम सिद्धांत जो हमारा बोलता है जीरो माइनस h माइनस f, जीरो पर वैल्यूज की अपॉन में माइनस h आ गया। इसको आगे सोल्व करते हैं, तो जहां x है वहां आपको पता होगा कि जीरो माइनस एच पुट करना है। तो ये हमारा जो फंक्शन है दोनों कंडीशन के लिए ये जो वैलिड होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट h चेंज टू जीरो, मोड में क्या लिखना है, जीरो माइनस एच, मोड में लिख दो जीरो माइनस एच। एक बात आप यहाँ सोच रहे होंगे कि हमने वहां पर तो क्या किया था भाई, देखो अभी इसका डिस्कस करेंगे। फलन की वैल्यू कितनी है, जीरो, जीरो आ गई, अपॉन में माइनस एच है। मैं वो बात बताना चाहूंगा आपको। देखो हमने जो मोड वाले क्वेश्चन है उसमें ज्यादातर में क्या किया भाई, एक सिंपल यदि मोड आ रहा है, ठीक है, तो उसको हमने आसानी से सोल्व कर दिया जैसे करते हैं वैसे। ठीक है, लेकिन प्लस माइनस में यदि कोई मॉडुलस का फंक्शन आ रहा है हमारे पास, प्लस माइनस में दो मोड जुड़ के या घट के आ रहे हैं, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, वहां पर हमारे पास कंडीशन बढ़ती है अलग अलग, कि एक अक्स पॉजिटिव के लिए एक अक्स नेगेटिव के लिए। तो वहां हम अलग से इसको क्या करते हैं भाई, डिफाइन करते हैं, इसको अलग से कंडीशन बढ़ाते हैं। हमने किए हैं दो तीन क्वेश्चन किए हैं, कंटिन्यूटी के अंदर भी किए हैं और डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर भी किए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ हमें नहीं करना, यहाँ हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, क्यों, हमें हमारे पास प्लस माइनस में नहीं है, हमारे पास मोड में नीचे ओनली एक्स आ रहा, तो वहां सीधा हमने जीरो माइनस एच रख दिया और मोड में एक्स के स्थान पर जीरो माइनस एच रख दिया। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो हमारे पास आता है लिमिट एच चेंज टू जीरो, जीरो माइनस एच जब मोड से बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का एच,
और नीचे माइनस का एच है, माइनस जीरो वहां से हट जाएगा, नीचे माइनस का एच बच जाएगा। अब देखिए ये दोनों तो क्या है, अपोन में है, बट्टा में है, लेकिन इसके बट्टा में भी तो कोई है ना, एक मान लिया। तो आगे जब इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है, ये एक ऊपर चला जाएगा, ये इसके पास आ जाएगा, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा h बट्टा, ये आपके पास आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे एच स्क्वायर, ये एच और एच मल्टीप्लाई में तो एच स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से एक एच कट जाएगा तो वन अपॉन में एच बचेगा, और वन अपॉन में एच के स्थान पर आप जीरो रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, इन्फिनिटी रूप आएगा, और ये आपके पास आता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब यहाँ आपके पास क्या फाइनाइट वैल्यू आ रही है, यदि ये फाइनाइट वैल्यू आती है तो आप आगे क्या करते हो, इसका दायां अवकलज फाइंड करते हो, बट ये फाइनाइट नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ बोल सकते हो। मैंने पिछले एक क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था कि उसमें हमारे पास यहाँ फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही थी, तो हमने क्या किया था, देन उसका दायां अवकलज नहीं निकाल कर डायरेक्ट वहां लिख सकते हो कि इसमें जो सीमा का क्या नहीं है, अस्तित्व नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि बायां अवकलज दायां अवकलज के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, फाइनाइट वैल्यू नहीं है, परिमित नहीं है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट बोल सकते हो। यदि इसका दायां अवकलज फाइंड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, वो भी परिमित नहीं आएगा। चेक करते हैं, अभी देखो एफ डेस, यहाँ पर भी लिख सकते हो आप कि ये जो फलन है इसमें बायां अवकलज बराबर नहीं है दायां अवकलज, अतः ये फंक्शन जो एफ है वो क्या है, अवकलनीय नहीं है, यहाँ पर लिख सकते हो। लेकिन मैं आगे इसको सोल्व करा रहा हूँ ताकि आपको स्टेप इसकी पता चले आगे। तो 0 प्लस 0 के लिए यहाँ लिखोगे आप x इज इक्वल टू 0 पर दायां अवकलज, तो वो हमारा इस प्रकार से आता है, लिमिट h चेंज टू 0, यहाँ आता है f 0 प्लस h, जहाँ माइनस था वहां प्लस आ गया बस h के रूप में। ठीक है, अब यहाँ वही सेम है, वापस वैल्यू उस जो हमारा फंक्शन है उसमें रखते हैं, तो 0 प्लस एच मोड में आएगा, नीचे 0 प्लस एच हो जाएगा, माइनस वही वैल्यू 0 है, नीचे प्लस का एच है। ठीक है, फिर से ये आगे एच बट्टा एच बन जाएगा, एच बट्टा एच बट्टा एच। ठीक है, तो ये एच क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास क्या जाएगा, 1 अपॉन में एच आएगा, और 1 अपॉन में एच आएगा, वो फिर से क्या बन जाएगा, एक इन्फिनिटी रूप बन जाएगा, जो आपके पास राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो एफ डेस 0 माइनस 0 है वो एफ डेस 0 प्लस 0 के क्या नहीं आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, और साथ में ये भी बोल सकते हो कि वो क्या नहीं है, फाइनाइट भी नहीं है, क्या नहीं है, फाइनाइट भी नहीं है, परिमित भी नहीं है। अतः जो हमारा फंक्शन एफ है वो x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ये है आपकी पूरी प्रोसेस इसको सोल्व करने की, तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा इस प्रकार से है कि हमें फंक्शन दे रखा है 1 प्लस साइन एक्स, उसकी कंडीशन इस प्रकार से दे रखी है कि 0 छोटा है x से, यानी x 0 से बड़ा है और पाई बाई 2 से छोटा है, और 2 प्लस ये दे रखा है x माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, ये कंडीशन इक्वल और ग्रेटर देन वाली दोनों दे रखी है, और जो पॉइंट है वो हमें कह रहा है कि पॉइंट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर आपको चेक करना है कि ये जो हमें फंक्शन दिया है ये अवकलनीय है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, वही हमारे पास फंक्शन है, तो हमारा वही तरीका कि x इज इक्वल टू हमारे पास है पाई बाई 2, तो x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर हम क्या करेंगे, इसका बायां अवकलज फाइंड करेंगे, बायां अवकलज। तो बायां अवकलज हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं, वही हमारा तरीका होगा f डैश पाई बाई 2 माइनस क्या आएगा 0, और इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट h चेंज टू 0 f, यहाँ हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस h अपॉन में, यहाँ माइनस में f पाई बाई 2, जो पॉइंट है वो पाई बाई 2 है, यहाँ माइनस h आ जाएगा। आगे इसको सोल्व करें तो जहां x है वहां पर क्या रखना है, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस h रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमने 0 लिया, पाई बाई 2 माइनस 0, अब यहाँ पर हमने लिमिट लगाई है, तो ये जो 0 है उसके स्थान पर हमने क्या रख दिया, h रख दिया।
वही हमें एफ पाई बाई टू ये वैल्यू के लिए हमारे पास कंडीशन कौन सी है, हमें कंडीशन चेक करनी होती है। तो कंडीशन इक्वल के लिए ये कंडीशन है, यानी वैल्यू वाली में तो इसमें रखा जाएगा पाई बाई टू, और हमें अब देखना है कि ग्रेटर देन और लेस देन में कौन सी वैल्यू यहाँ अप्लाई होगी। तो बायां कुछ घट रहा है मतलब लेस देन वाली होगी, और लेस देन एक्स कहाँ हो रहा है, यहाँ तो ग्रेटर देन हो रहा है, यहाँ लेस देन हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये वैल्यू ये कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी। तो यहाँ आएगा लिमिट एच चेंज टू जीरो। यहाँ पर जो x है उसके स्थान पर हमें पहली कंडीशन में रखना है पाई बाई टू माइनस एच। तो 1 प्लस साइन पाई बाई टू माइनस एच हो जाएगा, और ये आपके पास माइनस का क्या आ जाएगा, इसमें आपको पाई बाई टू रख देना है x के स्थान पर इस नीचे वाले में, क्योंकि इक्वल वाले को ये सेटिस्फाई करेगा। तो 2 ये आपके पास आ जाएगा x के स्थान पर पाई बाई टू माइनस एच रखना है, माइनस एच नहीं रखना है क्योंकि ये वैल्यू है तो डायरेक्ट रख देना है, माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है माइनस एच। तो ये तो यहाँ जो है ये आपके पास प्लस है, तो प्लस का 2 है, तो यहाँ से तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू कैंसिल हो गया और ये प्लस 2 बच गया। तो आगे इसको लिखूंगा तो लिमिट एच चेंज टू जीरो आएगा, और इसमें 1 प्लस ये जो आपका चेंज हो जाएगा वो किस में होगा, इसको अभी यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो साइन पाई बाई टू माइनस एच है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि फोर्थ क्या होते हैं, चतुर्थांश होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, उसका उल्टा होता है कोसेक, वो पॉजिटिव होता है। इसमें आपके पास होते हैं वो क्या होते हैं, नहीं इसमें तो ऑल होते हैं पॉजिटिव, इसमें तो आपके पास ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसके अंदर टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, इसके अंदर कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ASTC जो रूल लगता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर होगा। तो इसमें हमारे पास आ रहा है साइन पाई बाई टू माइनस एच, तो पाई बाई टू यहाँ पर आ रहा होगा जीरो, यहाँ से फिर पाई बाई टू 0 डिग्री, ये पाई बाई टू यहाँ। तो ये आपके पास जो ऊर्ध्वाधर ये जो बोल सकते हो लाइन है, इस पर पाई बाई टू है, तो इस जो ये आपकी खड़ी लाइन है इसके ऊपर जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, चेंज होती है। जैसे साइन आ रहा है तो वो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा, टेन आ रहा है कोट में हो जाएगा। तो इसमें आपके पास क्या आएगा भाई, कुछ घट रहा है माइनस एच हो रहा है, तो वो वैल्यू किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट चतुर्थांश में है, जिसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आएगा साइन पाई बाई टू माइनस थीटा होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा होता है, कुछ घट रहा होता है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये तो हमें पता है, लेकिन साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, और साथ में जो एंगल है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये किस में चेंज हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा, एंगल हमारे पास कितना है एच, वो आ जाएगा, और यहाँ आगे ये तो जीरो हो गया, प्लस 2 यानी माइनस का यहाँ हमारे पास है 2, तो ये आपके पास आ जाएगा बटा माइनस एच। जब इसको आगे सोल्व किया जाता है तो ये आता है लिमिट एच चेंज टू जीरो, 1 माइनस का 1 आएगा तो यहाँ लिख सकता हूँ कोस एच माइनस 1 हो गया, अपॉन में माइनस का एच है। अब देखना यहाँ हमारे पास और कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा है, कोस एच माइनस 1 है, तो इस फॉर्मेट में हमारे पास पहले भी क्वेश्चन आया था और वहां हमने क्या अप्लाई किया था, वहां जो कोस 2x के फॉर्मूले चलते हैं वो फॉर्मूले हमने यहाँ अप्लाई किए। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया था हमने, कोस के 3 फॉर्मूले होते हैं, तो साइन और कोस दोनों में, यानी कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। एक होता है आपके पास ओनली साइन में, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है आपके पास कोस में, यानी 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, और एक टेन के पद में होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो हमें यहाँ लगाना है साइन वाला, क्यों लगाना है उसके पीछे रीजन है, क्योंकि हमें यहाँ वो सूत्र बनाना है। कौन सा सूत्र बनाना है, आपको सूत्र बनाना पड़ेगा यहाँ लिमिट एच या एक्स चेंज टू जीरो, तो वो साइन एच अपॉन में एच आता है वो 1,
जिसकी वैल्यू 1 होती है, वो हमें यहाँ पर सूत्र बनाना पड़ेगा जिसमें कोण क्या होते हैं, एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये सूत्र मैंने बताया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। अब यहाँ हमारे पास जो एंगल है वो आधा बोल सकते हो, यहाँ 2x है, यहाँ उसका आधा है, तो हमने कर दिया उसका आधा दोनों तरफ, तो यहाँ x बच गया जो हमारे पास है h। तो आगे ये सूत्र जब अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ सूत्र रखते हैं cos h के स्थान पर, ठीक है। cos h के स्थान पर रखकर हम क्या करेंगे, देखो इसको 1, इसमें 1 भी आ रहा है ना, यहाँ पर भी 1 है, तो इस 1 को भी इस तरफ ले आओ तो -1 आएगा, और -1 यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये 1 इस तरफ आ गया, तो मैं लिख सकता हूँ आपके पास ये आ जाएगा cos 2x cos x -1 बराबर माइनस का 2 साइन स्क्वायर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आपको ऊपर वाले पद में रख देना है 2 साइन स्क्वायर h/2 आ जाएगा, कोण आधा हो रहा है, ठीक है। अपोन में क्या आएगा भाई, माइनस का h आएगा। आगे इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 2 है ये, ठीक है। अब ये जो ऊपर 2 है इसको जब नीचे भेजेंगे, इसको जब नीचे भेजेंगे तो ये इस h के भी नीचे चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो सबसे नीचे चीज होती है वो सबसे ऊपर आती है, और जो बीच बीच वाली दोनों चीज होती हैं वो आपस में वहीं पर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये वापस नीचे भेजेंगे तो इसके अपोन में जाएगा h/2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर हमें यहाँ सूत्र इसमें h/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी h/2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें साइन स्क्वायर दे रखा है पहले से, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा भाई, हमें वो सूत्र बनाना पड़ेगा, साइन स्क्वायर है और हमारे पास सूत्र में क्या आता है, ओनली साइन आता है, तो हमें इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आपके पास ऐसे कुछ फॉर्म बनेगी 2 साइन h/2 का होल स्क्वायर बटा ये 2 इसके नीचे चला जाएगा तो माइनस का h/2 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। यहां से ये 2 हटा दो, ठीक है। अब हमारे पास एंगल सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आपके पास ये आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी भाई, साइन h/2, अब इसका भी तो होल स्क्वायर हमें चाहिए, तो हमने क्या किया, इसको h से मल्टीप्लाई किया, तो h से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो h से डिवाइड भी कर दिया, तो ऊपर तो h स्क्वायर हो गया, तब इसका पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे h का, लेकिन 2 का भी स्क्वायर चाहिए, तो हमने 2 को ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या किया भाई, ये काम दोनों तरफ ही करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, नीचे भी गुणा कर दिया, वापस कैंसिल हो गए, वही आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया h का स्क्वायर, यानी h/2 का होल स्क्वायर बन गया, तो उसको इसमें इंक्लूड कर देंगे क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, तो साइन h/2 अपॉन में h/2 का होल स्क्वायर, और आपके पास क्या और बच गया, अभी आपके पास बच गया एक h अंदर आ गया, ये नीचे वाला जो h है वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और नीचे बन जाएंगे आपके पास 4, तो ये आपके पास आ जाएगा, यहां से बोल सकते हो आप लिमिट, यहाँ पर ये पद ऐड कीजिएगा, यहाँ पर ये h² हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो नीचे वाला h बचा उसको हमने ऊपर भेज दिया, तो ये h आ गया मल्टीप्लाई में ऊपर, ठीक है। ये 1 2 तो इसमें काम में आ गया फॉर्मूले बनाने में, ठीक है। ये 2 बच गया, तो ये 2 बचा, तो इसको हमने क्या लिख दिया, ये नीचे का नीचे है, ये नीचे आपके पास है, हाँ नीचे ही है, तो यहाँ अपॉन में क्या आ गया, 2 आ गया, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, इसके मान कितना हो गया आपके पास, 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और लिमिट में क्या आ गया आपके पास h टेंड्स टू 0 h/2, h/2 आया, तो आपके पास वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस तो साथ में चल ही रहा है, माइनस का, अब यहाँ पर हमने 0 रखा तो 0/2, तो वो क्या आ गया 0, ये आपके पास आ गया LHD, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, इस जो ये हमारे पास LHD है, एक फाइनाइट वैल्यू आई है, तो x = π/2 पर इसका क्या करेंगे, दायां अवकलज फाइंड करेंगे, तो दायां अवकलज फाइंड करेंगे, वो हमारा इस प्रकार से है कि f' यहाँ पर आएगा π/2 + 0,
लिमिट में जब पुट करेंगे तो यहाँ हम डायरेक्ट रख रहे हैं लिमिट एच चेंज टू 0। अब हमारे पास क्या आएगी, एफ यहाँ पर पाई बाई 2 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन में एच, यहाँ से रख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखना यहाँ हमारे पास जो वैल्यू है पाई बाई 2 प्लस, उसको सेटिस्फाई कौन करेगी, सेकंड कंडीशन, और वैल्यू पर भी सेकंड कंडीशन है, तो यहाँ पर तो हमें दिक्कत ही नहीं होगी, आसानी से सोल्व हो जाएगा। पाई बाई 2 प्लस एच रख देना है एक्स के स्थान पर, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट एच चेंज टू 0 2 प्लस एक्स के स्थान पर क्या रखना है, पाई बाई 2 प्लस एच, पाई बाई 2 प्लस एच और माइनस का पाई बाई 2 उसका होल स्क्वायर है, माइनस एफ 0 की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड किया है, एफ 0 के लिए हमने निकाला था 2, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 अपॉन में क्या है प्लस का एच, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया लिमिट एच चेंज टू 0। यहाँ पर तो एच का स्क्वायर बचा और नीचे एच का स्क्वायर बटा एच, एक एच स्क्वायर से कट गया तो ओनली एच बच गया। और जब आपने एच इज इक्वल टू यहाँ पर ही लिख रहा हूं मैं, आपने 0 रखा तो आपके पास आंसर कितना है 0, ऊपर एच बचा तो ऊपर क्या आएगा भाई 0, ऐसा कैसा, ये आपके पास आ गया आर एच डी। तो आप क्या बोलोगे, ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, मतलब दोनों इक्वल है, यानी एफ डेस पाई बाई 2 प्लस 0 बराबर किसके है, एफ डेस पाई बाई 2 माइनस 0 के, तो ये इक्वल और फाइनाइट भी है। तो आप क्या कहोगे, अतः है जो फंक्शन है x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर, अतः x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर जो फंक्शन fx क्या है, अवकलनीय है। ये बात आप नोट कर दोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि इजी वे के अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, इतनी देर आप नोट डाउन कर सकते हो।